नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडू स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक्सेल पढ़ाएंगे और आज हम एक्सेल की शुरुआत कर रहे हैं। आपको जो है जितने भी एक्सेल के चैप्टर हैं, जीरो से लेकर के हीरो तक जितने भी पार्ट्स हैं उसके हम सब बताएंगे। आज एक्सेल की शुरुआत है और जो आज हम पढ़ेंगे, आज बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जितने भी उसमें हाई लेवल है हम सारा धीरे धीरे पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक्सेल के बारे में जो बेसिक्स है वो आज हम बता दे रहे हैं आपको। एक्सेल कैसे खोलेंगे पहले ये सीख लीजिए। आपको जो है डेस्कटॉप पे अगर शॉर्टकट बना है एक्सेल का तो यहाँ से डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर टास्क बार में अगर बना है एक्सेल का शॉर्टकट वहाँ से खोल सकते हैं। दूसरा है आपका स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम या यहाँ पे एक्सेल सर्च करके कर सकते हैं, या ऑल प्रोग्राम में जा करके फिर नीचे सबसे आएंगे वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर वहाँ पे एक्सेल होगा, यहाँ से खोल सकते हैं। और है दूसरा विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे EXCEL और यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। उसमें 8 तरीकों से एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट खोलना सिखाए हैं, आप उसको देख के खोल सकते हैं। चलिए पहले एक्सेल का जो ओवरव्यू है पहले वो जान लेते हैं क्या है इसमें। देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे रेड कलर का, वहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, यानी कि मेरा ये एक्सेल एक्टिवेशन नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहा है। जब एक्टिवेट रहता तो यहाँ पे एक्सेल एक्टिवेटेड दिखता। फिर आपका बाएं साइड में सबसे टॉप कॉर्नर पे इसको कहते हैं शॉर्टकट की। इसमें शॉर्टकट की जो होंगे, जो आप होता है कि बार बार किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कमांड को, तो उस कमांड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और जब भी कोई काम हो और तत्काल फिर यहाँ पे इस कमांड को क्लिक करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट की हम ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज इसको भी कर सकते हैं। इधर आपका क्लोज बटन है, रीस्टोर बटन है और यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन है। मिनिमाइज करेंगे तो वो इसको ये टास्क बार में चला जाएगा और वो फिर आप डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं आपका टाइटल बार। पूरा जो लेफ्ट से लेकर राइट तक यहाँ जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक। और उसके बाद जो नीचे का जो ऑप्शन है वो है आपका फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब देख रहे हैं, इसको कहते हैं मीनू बार। मीनू बार के अंदर सब मीनू होता है। जो छोटे छोटे कमांड दिख रहे हैं इसको कमांड्स कह सकते हैं, इसको रिबन भी बोलते हैं। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। किसी भी एक्सेल का जो सेल होता है सबका एक एड्रेस होता है। तो जितने भी एक्सेल का देख रहे हैं आप, इस सेल में जो है इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका क्या एड्रेस है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर ले, देखिए F और 5, मतलब ये कि पहले हम कॉलम और फिर रो का एड्रेस देखते हैं। तो जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में ये मिल जाएगा कि उसका एड्रेस क्या है उस सेल का। फिर ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया, ठीक। इसी कॉम्बिनेशन का जो है ये एक्सेल बना होता है, सबका एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम इसको मर्ज कर देते हैं, एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं, तब वहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करता है बहुत सारे। जैसे यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया आपने, फिर उसके बाद यहाँ मर्ज कर दिए, तो यहाँ अगर फार्मूला लगाते हैं और सोचते हैं कि सब उसी तरह से हो तो वहाँ पे फार्मूला बार काम नहीं करता है। आप उसमें डेटा डाल सकते हैं लेकिन फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक्सेल का जो सेल है सबका एक एड्रेस है। जो ही हम मर्ज करेंगे तो फार्मूला में फिर हमें दिक्कत आएगी। और दूसरी ये चीज़ है कि जब हम एक्सेल के सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे शो करेगा, फार्मूला बार में, ठीक। यहीं पे आप फार्मूला भी डालते हैं और वैल्यू भी डालते हैं तो वो फार्मूला बार में शो करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके नीचे सबसे आते हैं, यहाँ पे आपका सीट है, सीट 2, सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप कोई भी सिस्टम में अगर एक्सेल खोलते हैं तो 3 सीट आपको दिखाई देता है। एक एक का अगर नाम दे तो सीट कहते हैं, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम कह दें तो उसको कहते हैं हम वर्कबुक।
जब कॉम्बिनेशन ऑफ सीट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। सीट इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, इस पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर इंसर्ट करना है तो शिफ्ट 11 यानी शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे और ये यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट और F फंक्शन की का F11 प्रेस करेंगे तो आपका नया नया सीट इंसर्ट होता चला जाएगा। उसके बाद ये जानना है कि अगर ये रो है तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ से अगर हम करें तो ये टोटल कितने रोज है किसी एक्सेल का, तो ये हमें कैसे पता कर सकते हैं। तो एक कहीं पे भी आप क्लिक करिए और कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करिए। जब ही डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट का जो रो का जो साइज है वो यहाँ पे दिख जाएगा। कोई भी वर्जन का अगर आप यूज करते हैं एक्सेल का, जैसे आप ये तो 10 है, 2010 है, और अगर आप 12, 16 जो भी अपग्रेडेड वर्जन आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर 2007 में करेंगे तो उसमें कम दिखाई देगा। तो इस तरह से जो आप इसको देख सकते हैं कि कितना रो का साइज है। ठीक, अगर आपको अब ये चाहते हैं कि कॉलम कितने हैं, लास्ट वाले कॉलम कितने हैं, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और फिर राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपका वो दिख जाएगा कि वो कितना है। पहले हम ऊपर चले जा रहे हैं, अब यहां से कंट्रोल शिफ्ट और राइट प्रेस करेंगे तो इसमें जो है हमारा राइट एरो की चला जाएगा। अब यहां पे जो लास्ट का जो देख रहे हैं यहाँ पे XFD यानी जो कॉलम का जो लास्ट जो है आपका पड़ेगा कौन सा, XFD। इसके बाद फिर एक इंसर्ट करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, इसी में फिर इंसर्ट होता जाएगा। तो ये रो का साइज और कॉलम का साइज जानने के लिए है ऑप्शन। एक तो है आपका कंट्रोल शिफ्ट डाउन रो के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की जब प्रेस करेंगे तब हम कॉलम के बारे में जान लेंगे कि वो कितना कॉलम है। फिर उसके नीचे आता है आपका स्टेटस बार, जहां पे कुछ विवरण आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 55 इंटर किए, 55 या 6 कुछ भी इंटर करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, जितना भी आप कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे ये दिखेगा नीचे काउंट कितने यानी टोटल ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में कितने डेटा है ये पता चलेगा, सम कितना हुआ ये पता चलेगा, और एवरेज तीनों जो है ये यहाँ पे शो करता है। और इसके अलावा जो राइट में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल व्यू पे हम काम करते हैं, और इसके अलावा फिर पेज लेआउट व्यू है, और फिर यहाँ पे पेज ब्रेक और व्यू प्रीव्यू है। तो ये तीनों व्यू में हम काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर हमारा रहता है नॉर्मल व्यू। इसी पे हम ज़्यादातर जो है एक्सेल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जूम इन और जूम आउट। यहाँ पे एक्सेल का साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस हम देखने के लिए है कि हम कितना इसको बड़ा देख सकते हैं। जैसे किसी को आंख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको जूम करके वो टाइप कर सकता है। जो नॉर्मल है आपका 100 पे रहेगा। तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल के राइट साइड में जाना है तो यहाँ जो ये बटन दिख रहा है यहाँ से भी आप जा सकते हैं 1 बाय 1, और स्क्रॉल करके जब आपका रो देखना हो तो यहाँ से भी आप राइट में क्लिक करके जा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि फाइल मेनू के अंदर क्या होता है, होम मेनू के अंदर क्या होता है। तो पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू के लिए। फाइल मेनू जो ऑप्शन है एक एक करके हम बताना शुरू कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका सेव का। जब भी आप कोई एक्सेल खोलते हैं और फिर उसको सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि फिर आप उसको दोबारा देख सकें, तो सेव पे क्लिक करेंगे और उसको जिस नेम से चाहते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल S इसका शॉर्टकट की है, या तो फिर आप उस पर जा करके सेव का ऑप्शन चुना करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है आप इसका नाम दे सकते हैं, फिर इस नाम से इसको आप सेव कर लीजिए। तो ये हमेशा के लिए जो भी डेटा है सुरक्षित हो जाएगा। अब सेव और सेव एज दोनों का अंतर भी हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं कि दोनों का रियल अंतर क्या है। फिर भी हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत। अब सेव है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसको सेव करना है
तो पहले सेव करें। अगर उस डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव ना करके सेव एज भी करते हैं तब भी दोनों एक ही बात हुई। फर्स्ट टाइम में अगर डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो दोनों का चुनाव करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही काम करेगा। लेकिन अगर इसको हम सेव कर दिए और बाद में कोई कहे कि भैया इसको थोड़ा सा एडिट कर लो और उसके बाद सेव करो, और ये कहे कि नहीं आप जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें चेंज ना हो, जितना हमने सेव किया उतना तो रहे, उसी में चेंज ना हो, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फिर आप दूसरा सेव कर लो। तो अगर दूसरा मॉडिफिकेशन करके अगर हम सेव करते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट में जाके वो एडिट हो जाएगा, और जब सेव एज करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी एडिटिंग करेंगे वो सेव एज करेंगे तो वो जाकर के दूसरा एक ऑप्शन मांगेगा, क्योंकि देखिए सेव पे हम क्लिक कर रहे हैं तो उसी पे सेव हो गया, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट को फिर हम सेव एज करते हैं तो इसी को सेव एज मतलब कि इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे जाकर के दूसरे नेम से इसको सेव कर सकते हैं। अब सेव के अंदर और सेव एज के अंदर कई सारे ऑप्शन आता है, ये जरा आप देख लीजिए कि जब भी सेव एज और सेव करना हो तो इसमें जो एक्सेल वर्कबुक आता है, फर्स्ट टाइम जब आप सेव करते हैं तो एक्सेल वर्कबुक आता है, और इसके अंदर और सारे इसमें एक्सटेंशन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये भी वीडियो हम बताए हैं कि ये पिछले वीडियो में कि ये जितने भी ऑप्शन है किसका किसका हम उपयोग करके इसका हम लाभ उठा सकते हैं, इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जब भी हम पहले इसको सेव करेंगे तो एक्सेल वर्कबुक में सेव होगा। दूसरा आपका इसमें है जो यूजफुल है आपका वेब पेज, अगर इसी एक्सेल को हम वेब पेज में सेव करते हैं तो वो गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी एक्सप्लोरर में जाकर के वो खुलेगा, इंटरनेट मतलब ब्राउज़र में जाकर के खुलेगा, तो ये वेब पेज पे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा एक्सेल टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट वैसा चीज़ है, एक तरह से आप एक समझिए एक ढांचा तैयार कर लिए और उसी ढांचे के अनुसार जो भी आया उसमें काम किया और फिर उसको सेव कर लिया। जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होगा उसमें सेव नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेल टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है एक प्रोफार्मा जो आप उसमें कुछ लिखो और फिर उसके बाद जो है जो ओरिजिनल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको आप बना सकते हैं। जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि आप एक कार्ड छपाई के लिए देते हैं, तो एक पहले जब बनता था तो एक कार्ड के लिए प्रोफार्मा बनाता था और उसी प्रोफार्मा को बना करके जो है वो सारे कार्ड को छपाई करता था। तो जो ओरिजिनल जो एक बार टेम्पलेट बना दिया उसमें तो वो कोई चेंज नहीं कर पाता था, क्योंकि जो आप पहले डिज़ाइन बना दिए वो बन गया, फिर उस डिज़ाइन के अनुसार सारा कार्ड की छपाई होती थी। उसी तरह यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट भी है जो आप बना देंगे वन टाइम में, तो उसके जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो जो जितना रहेगा उतना ही रहेगा हमेशा। उसमें अगर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो आप उसको और नेम से सेव कर सकते हैं, ना कि उसी में जा करके सेव होगा। तो ये आपका एक्सेल टेम्पलेट है, जब आपको कोई प्रोफार्मा बनाना रहता है कि आप बना दीजिए, उसके बाद कोई भी आएगा उसको यूज करेगा और वो जो ओरिजिनल रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में बनाया है, आप उसको भी देख करके और अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। दूसरा इसमें है CSV फॉर्मेट। कभी कभी होता है कहीं आपको अपलोड करना रहता है तो वो .csv फाइल में ही मांगता है, तो अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो आपको उसको CSV फॉर्मेट में चेंज करना होगा। फिर CSV फॉर्मेट में चेंज करने के बाद वहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर वो वर्क करेगा। ठीक है। फिर अगर आपको PDF फाइल बनाना है तो कई बार होता है कि आप उसका PDF फाइल कर दो। PDF फाइल मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर होता है कभी आप किसी को सेंड करते हैं तो PDF फाइल में सेंड कर दीजिए, ताकि आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजा है तो उसमें चेंजेस ना हो सके। फिर भी जो है ऑनलाइन PDF एडिटर है उससे तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है आप सब लोग इसको चेंज नहीं कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग आप डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं तो PDF चेंज करने के लिए यहाँ ऑप्शन आता है, इस पर आप करके चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन है जो उपयोगी हैं, जो सेव एज करते समय या सेव करते समय इसका चुनाव आप करके कर सकते हैं। अगला आता है ओपन। ओपन कब करेंगे? और हाँ, ये सेव एज के लिए आप F12 का प्रेस करेंगे या तो सेव एज करेंगे तो आपका आएगा। फंक्शन की जो होता है F12 उस पर प्रेस करेंगे F12, तब आपका सेव एज वर्क करेगा, या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे तब भी वो वर्क करेगा। उसके बाद आता है आपका ओपन।
ओपन का मतलब है जब आप कोई फाइल सेव किए हैं एक्सेल का, उसको ओपन करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए यहाँ पे जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ पे इसको लेके जाएंगे उस एरिया पे, तो वहाँ पे जो भी एक्सेल फाइल होगा सिर्फ वही दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप एक्सेल जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको खोलने के लिए ओपन का चुनाव कर सकते हैं। इसको शॉर्टकट से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तब भी आपका वो खुल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लोज। क्लोज करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है उसको फिर अगर सेव कर चुके हैं तो क्लोज हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं हाँ या नहीं, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। उसके बाद आता है आपका इन्फो। इन्फो में यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेशन के लिए, चूंकि ये फेल्ड है इसलिए दिख रहा है, अगर एक्टिवेशन करना है तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की है तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमिशन। इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखिए प्रोटेक्शन क्या होता है एक्सेल का। मार्क एज इसमें पहला है फाइनल। मार्क एज फाइनल का मतलब ये है कि आप जब कुछ फाइनल चीज़ कर दिए कि अब उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको आप मार्क एज फाइनल कर दिए, तो वो मतलब ये आपको एक दिशा निर्देश दे देता है कि भैया इसको आप चेंज नहीं करना है, ये फाइनल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। फिर भी आप चाहे तो उसमें चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन दूसरे यूज़र को बताना हो कि आप इसको चेंज ना करिए। तो इसमें बस सिर्फ अगर एक्टिवेशन करते हैं इसका, तो जब भी इसको खोलेंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर आएगा कि ये मार्क एज फाइनल है, क्या इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ओके करके करें, या तो फिर इसको बंद कर दें। तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, बस कि एक एग्जाम्पल जैसे दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई घर में आप जाते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, अगर कुंडी लगाने की बात करें, कुंडी लगा दिए और कोई बाहर चला गया, मतलब ये कि घर में कोई नहीं है। ठीक, इससे साफ जा रहा है कि आप घर में ना जाएं। अगर आपको घर में जाना तो फिर कुंडी हटाइए, फिर चले जाइए। ताला नहीं लगा उसमें, बस इसमें है कि कुंडी लगा है, बस वही एक छोटा सा है कि मार्क एज फाइनल, आप इसको चेंज मत करिए, अदरवाइज इसमें चाहे तो फिर ओके करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा है आपका इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक्सेल में पासवर्ड लगाना है, जैसे आप खोलेंगे और वहाँ पे पासवर्ड लगाना है, तो वो पासवर्ड मांगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अब यहाँ पे हम 1 2 3 प्रेस कर दिए, अब यहाँ पे फिर 1 2 3 रीएंटर करके ओके कर दिए। अब जब भी इसको हम ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। ठीक, इसको हटाना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर इस पे जाएंगे और यहाँ से जो भी है उसको डिलीट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ये पासवर्ड ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सेल में पासवर्ड लगाने का। जब भी कोई डॉक्यूमेंट खोलेगा तो पहले उसको ये पासवर्ड मांगेगा, तभी वो पूरा एक्सेल खोल पाएगा। ये तो पूरे एक्सेल के लिए हो, या उसमें सीट 1 सीट 2 सीट 3 से कोई मतलब नहीं है, वो पूरा एक्सेल ही जो है फाइल आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका प्रोटेक्ट करेंट सीट। प्रोटेक्ट करेंट सीट का मतलब है कि जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप सीट 5 पे अभी हैं, तो सीट 5 पे जो काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन लगाना हो, तो प्रोटेक्शन कई तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई कॉलम डिलीट नहीं कर सकते हैं, कोई इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट सेल नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेट कॉलम नहीं कर सकते हैं, या अगर सेल सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल है, दोनों अगर हावी है इसमें, तो आप कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कहीं इंटर ही नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर इसको कर देते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड अगर लगा देते हैं 1 2 3, फिर आपका 1 2 3, आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वगैरह जो चाहे डाल सकते हैं। इसको करके ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ भी डालने की कोशिश करेंगे तो क्या लिख रहा है कि द सेल और चार्ट दैट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली बन गया, अब इसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब इसको हटाना हो तो फिर वही प्रोटेक्ट करंट सीट पे जाएंगे और पासवर्ड डालेंगे, ओके कर दिए, ये तो खुल गया। फिर आप जाएंगे वहाँ पे प्रोटेक्ट करंट सीट, ठीक है, और यहाँ पे चूंकि पासवर्ड हम डाले थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ कोई पासवर्ड नहीं डालेंगे, अब यहाँ सीधे ओके कर देंगे, वो पासवर्ड फिर हट जाएगा। अब यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन आपका नहीं रहा।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करिए वो सब कुछ टाइप होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये पासवर्ड यहाँ से हट गया है। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्ट वर्कशीट, यानी एक सीट के बारे में अगर करना हो तो। और उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा वर्कबुक। अब एक इंटायर जितने भी है आपके सीट, जितने सीट इंसर्ट होंगे उस सारे सीट में जो ये काम किए वो चीज़ें यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो भी पासवर्ड लगा सकते हैं तो वो पूरा का पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे भी कोई एडिटिंग और कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है आपका रेस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपुल, ठीक है। तो ये पीपुल के बारे में है कि कोई इसको भी अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर सकता है। जैसे आप ये तब करेंगे जब कोई इसको शेयर कर देते हैं कहीं पे भी और उसको लोग यूज करते हैं, तो किसी खास पीपुल के लिए आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और किसी खास पीपुल के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो जब हम शेयर करेंगे तब। उसके बाद आता है आपका ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। अभी आप देखते होंगे कि बिना डिजिटल सिग्नेचर के कोई कंप्यूटर खुलेगा नहीं या फिर कोई फाइल नहीं खुलेगा। तो उसके लिए ये काम आप कर सकते हैं। जब ये फाइल खोलना होगा एक्सेल का तो फिर इसमें जो है वो डिजिटल सिग्नेचर मैच करेगा, तब जा कर के वो खुलेगा। तो हमारे पास कोई अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, अगर आपके पास है तो उस डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके इस एक्सेल में आप लगा सकते हैं। और कोई भी अगर इसको खोलना चाहे तो बिना वो डिजिटल सिग्नेचर के ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। अब आता है आपका इसमें चेक फॉर इश्यूज। इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैनेज वर्जन, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप उम्मीद करते हैं कि ये सीख लिए होंगे। अगला आता है आपका रिसेंट, ठीक है। तो रिसेंट में क्या है, जो भी हम करंटली जो एक्सेल हम यूज किए होंगे हाल में, कल या 2-3 दिन बाद या 2 दिन पहले जो भी हम यूज किए हैं, तो वो आपका इसमें दिख जाएगा टोटल कि कौन कौन सा एक्सेल पे हम हाल में जो यूज किए हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये रिसेंट में है जो आप काम किए हैं उस वो चीज़ें आपको दिख जाएगा कौन कौन सा है। और यहाँ पे उसका फोल्डर का ऑप्शन, मतलब वो कहाँ पे सेव हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका न्यू के लिए आप कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, या तो फाइल में जाकर के न्यू प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक और भी टेम्पलेट है। टेम्पलेट वही जो हम बता रहे थे कि सेव एज करते हैं, यानी टेम्पलेट मतलब एक तरह से प्रोफार्मा है। अब इसके अंदर जो है भले यूज करें, लेकिन जो बना हुआ उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, उसी तरह से वो भी टेम्पलेट था। तो ये सब टेम्पलेट ऑनलाइन हम यूज कर सकते हैं। अभी हम इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं तो ये नहीं दिखा पाएंगे आपको। और दूसरा इसमें ये कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। कुछ इसमें सैम्पल टेम्पलेट है, पहले से बना है, इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लोन के लिए है और यहाँ पे फिर ब्लड प्रेशर ट्रैकर के लिए है। तो एक हम चुनाव करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको डेटा इसके अकॉर्डिंग डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये टेम्पलेट है, ये इसको सेव करना है, सेव कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो मैंने अब इस पहले बताया था टेम्पलेट में, एक बार जो बना दी वो बन गया, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका ब्लैंक वर्कबुक जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये नया खुल जाएगा। पहले जो खुला है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा एक नया फ्रेज जो है आपका ब्लैंक एक्सेल खुल जाएगा। तो ये आपका न्यू हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका प्रिंट। देखिए, जब भी आप प्रिंट करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, ये काम आपका पेज लेआउट का है। पेज का टोटल लेआउट सही करेंगे, उसके बाद ही आप प्रिंट आउट करेंगे। इसमें जो थोड़ा सा दिख रहा है उसको हम बता दे रहे हैं। फिर आपका जब पेज लेआउट मेनू बताएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपका ऑप्शन है प्रिंटर। जो प्रिंटर करंटली इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, इंस्टॉल प्रिंटर। अगर इसमें जब प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा तो वो दिखेगा। इसके साथ में उस प्रिंटर की यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, वो चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। क्योंकि ये प्रिंटर भी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ नहीं दिख रहा है। और उसके बाद है इसमें सेटिंग में आपका 3 ऑप्शन आता है। जब एक्सेल पे आप प्रिंट आउट करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा। जब जो भी हम काम करते हैं तो जितने एक्टिव सीट, मतलब ये कि जो एक्टिव है, जहाँ पे हमारा डेटा है ना इंटर है, जहाँ तक होगा वो सारे एक्टिव हमारे सेल हो जाएंगे। तो
वो सारा का सारा प्रिंट आउट होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि आप जब प्रिंट आउट करने जाते हैं एक्सेल में तो वो बहुत सारे सेल जो है सेलेक्ट हो जाते हैं, नीचे तक चले जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि एक पेज जो ऊपर डॉक्यूमेंट में आपने प्रिंट किया है वो प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उतना ही प्रिंट आउट हो। तो जैसे आप प्रिंट आउट करेंगे तो बहुत सारे पेजेस ब्लैंक निकल जाते हैं। तो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा होता है कि जो भी एक्टिव है, मतलब आप वो सीट टोटल खुल गया है, आप नीचे तक खोल दिए उसको, तो वो सारा का सारा प्रिंट आउट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलता। इसलिए जो है आप अब देख लीजिए कि वो टोटल कितना नंबर ऑफ पेजेस खुला है। उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू में जा करके देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपका है यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन। तो प्रिंट सिलेक्शन करेंगे, जहाँ तक जितना सिलेक्ट होगा उतना ही प्रिंट आउट होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें 3 है। प्रिंट एक्टिव सीट्स, मतलब जितना प्रिंट जो है करना है आपको, उसमें जितना एक्टिव है वो एक्टिव सीट जो है आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, जो जितना तक डेटा आपका रहेगा। दूसरा है प्रिंट इंटायर वर्कबुक, मतलब ये कि आप एक साथ जितने भी सीट्स हैं, सीट्स में जितने डेटा होंगे वो सारे एक साथ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे प्रिंट इंटायर वर्कबुक अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो सारे सीट्स में जितने डेटा हैं वो सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। या तो फिर वहाँ पे अगर इसको अगर नहीं करना है तो सभी सीट्स को सिलेक्ट कर देंगे, अब वहाँ पे फिर प्रिंट एक्टिव सीट करेंगे तब भी वो काम करेगा। नहीं तो प्रिंट इंटायर वर्कबुक यहाँ प्रिंट आउट करेंगे तो जितने भी सीट्स हैं उस सब में जहाँ जहाँ एक्टिव सीट है, जहाँ जहाँ डेटा होगा सारा ऑटोमेटिक वो प्रिंट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंट सिलेक्शन। आपको जितना सिलेक्शन करना है, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हमको टोटल ना हो, जितना आप चाहते हैं उतना ही प्रिंट आउट हो, तो उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ प्रिंट सिलेक्शन फिर करेंगे, फिर आपका जो है वो प्रिंट आउट होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इतना ही तक करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे आप जाएंगे प्रिंट में और यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन का चुनाव करके फिर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद चाहते हैं कि सब कुछ प्रिंट आउट सिलेक्शन कर लिए या तो फिर प्रिंट एक्टिव सेट कर लिए। आप चाहते हैं कि नहीं हमको 1 से 2 पेज ही प्रिंट आउट करने या सिर्फ एक ही पेज करना है, तो यहाँ पे 1 to 1 यहाँ पे प्रेस कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, तो आपका वो एक ही पेज प्रिंट आउट होगा। आप चाहते नहीं, चलो ठीक है यहाँ पे अगर 50-100 पेज अगर है भी एक्टिव सीट तो चलो नहीं भैया हमको 1 से 10 तक ही प्रिंट आउट करना है, तो 1 से 10 तक सेलेक्ट कर लेंगे, तो 1 से 10 तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये आता है आपका नेक्स्ट कॉलेटेड। अब कॉलेटेड का मतलब है कि आपको इसका नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना है। नंबर ऑफ कॉपीज मतलब कि यहाँ से जब अधिक करेंगे इसी का 10-20 पेज निकालना है जितने भी हैं। तो यहाँ पे कॉलेटेड का मतलब कि पहले क्या होगा कि अगर आप 1 से लेकर के 10 तक नंबरिंग दे दिए हो तो क्या होगा 1 2 3 4 5 10 तक निकलेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक निकलेगा। नहीं तो अनकॉलेटेड करेंगे तो पहले पेज का अगर 7 कॉपी दिए हैं तो पहले पेज का 7 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज का 7 कॉपी निकालेगा, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉलेटेड और अनकॉलेटेड। तो आप किस प्रकार का प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो ऐसे आपको मिल जाएगा। जैसे ये हो सकता है कि आपको अगर कोई कहा कि 1 से लेकर के 7 फाइल एक लोग को देना है, 1 से लेकर के 7 तक दूसरे लोग को देना है, तो आप क्या करेंगे उसमें कॉलेटेड निकालेंगे। कॉलेटेड इसलिए निकालेंगे कि वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 1 से लेकर 7 तक फिर दे देंगे आसानी से और फिर दूसरे को 1 से 7 तक दे देंगे। अगर आप अनकॉलेटेड करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक का जो है 7 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरा पेज का 7 कॉपी निकालेगा, तो फिर आपको एक एक पेज सबसे उठा करके तब फिर एक व्यक्ति को देना होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया कॉलेटेड और अनकॉलेटेड। उसके बाद आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जब टॉप टू बॉटम बड़ा रहता है तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, मतलब जो लंबाई होगा टॉप टू बॉटम, ठीक है, बड़ा होगा तो उसको कहेंगे हम पोर्ट्रेट, और जब लेफ्ट टू राइट बड़ा होगा तो उसको कहेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये आपका ओरिएंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इसमें पेज का टाइप। पेज का टाइप मतलब कि बहुत सारे पेजेस मिलते हैं आपको कई प्रकार के, जो एक लेटर हो सकता है, A4 हो सकता है, लीगल हो सकता है। लीगल जो होता है ऐसे जनरली जो यूज के लायक है वो आपका A4 साइज और लीगल साइज है। ठीक है, तो यही हम मंगाते हैं मार्केट से, तो यही 2 हम ज़्यादा यूज करते हैं। नहीं तो अगर किसी कार्ड का अगर छपाई करना है, छोटे से कार्ड का कोई आई कार्ड प्रिंट आउट करना है, तो उसके लिए और सारे सब पहले से बने हैं, इन्वेलप बना है, फिर B4 बना है, B5 बना है, तो सब छोटे छोटे, जैसे आपके पास पेपर का साइज होगा यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका मार्जिन, पेज का मार्जिन। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है सिलेक्टेड, आप जिसको चाहे कर सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन इतना, टॉप इतना है, फिर बॉटम है 0.75, इस तरह से मार्जिन है। फिर अगर आप इसको कस्टम चाहते हैं तो यहाँ से कस्टम पे जा करके यहाँ पे मार्जिन कर सकते हैं। ये सारा जितना भी ऑप्शन है, या पेज लेआउट पे जाएंगे तो ये सारा ऑप्शन वहाँ पे भी मिलेगा। फिर भी हम थोड़ा सा बता दिए हैं। तो इतना सारा जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपका भी ऑप्शन है नो स्केलिंग, फिट सीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नो स्केलिंग करेंगे तो जितना आपका ऊपर पेज लेआउट सेटिंग वही रहेगा। फिट सीट्स ऑन वन पेज, यानी वो एक ही पेज में हो जाएगा, ठीक है, जितना भी सीट्स है। और उसके बाद ये है कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, जितने भी कॉलम्स है वो एक पेज में हो जाएंगे। अगर ऑल रो चाहते हैं एक वन पेज में हो जाए तो सारा एक पेज में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भी आप चुनाव करके कर सकते हैं। फिर आगे हम प्रिंट के बारे में और अच्छे से बताएंगे जब पेज लेआउट बताएंगे तब। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सेव एंड सेंड। इसमें जब आपको जो है कहीं भेजना होगा, यही डॉक्यूमेंट मेल करना होगा, या आप ब्लॉग पे काम करते हैं तो ब्लॉग बनाते हैं तो उस पर डायरेक्ट आप यहाँ से भेज सकते हैं। सेंड एज अटैचमेंट जब आउटलुक कॉन्फ़िगर किए रहेंगे तो वो यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे सेंड हो जाएगा। वहाँ पे ईमेल आईडी आप जिसको भेजना चाहते हैं वहाँ डालेंगे, फिर वो चला जाएगा। अभी हमने कोई आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं आएगा। इसमें लिखेगा नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल्स हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो सेव एंड इसमें जो है सेंड में इसको कहीं सेंड करना है, कहीं ना कहीं दूसरे ईमेल पे या पीडीएफ फाइल के अनुसार, यानी किसी का पीडीएफ फाइल बना करके सेंड हो जाए। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन का चुनाव करके आप मेल करने के लिए, इंटरनेट पे भेजने के लिए कर सकते हैं। सेव टू वेब मतलब ये कि अगर आप ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, हॉटमेल यूज़ करते हैं तो वहाँ इसके द्वारा आप जा सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को शेयर करना हो तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है चेंज फाइल टाइप। इसके फाइल को चेंज करना जो कि ऑलरेडी सेव और सेव एज में आपका मिल जाता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है इतना काम कर सकते हैं। सेव एंड सेंड हो गया। उसके बाद आपका आता है हेल्प। हेल्प जो है ऑफिस, यानी कि जो भी ऑफिस है यूज़ कर रहे हैं आप, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, सब में हेल्प रहता है। एक्सेल के लिए हेल्प है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ऑनलाइन मिलेंगे और ये ऑप्शन जो है आपका ऑफलाइन में है। अगर आपको एक्सेल के बारे में वैसे भी बहुत कुछ सीखना है तो यहाँ पे आप जो कुछ सीखना है आप सीखिए। जैसे आपको चाहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट, तो कीबोर्ड शॉर्टकट है, यहाँ पे मिल जाएगा आपका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट है। मतलब कि इसके सहायता से अगर आपको स्वयं की इच्छा से, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर मतलब ये कि आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, अगर इनिशियल है या आप अच्छे से जानते हैं, तब भी आप यहाँ से जो है सेलेक्ट करके, कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेलेक्ट करके सीख सकते हैं। यहाँ पे जो भी सर्च करना हो सर्च करके आप किसी भी एक्सेल के बारे में जो आपको क्वेरी हो कि हाँ ये चीज़ सर्च करना है, टाइप करके एंटर करिए, उससे रिलेटेड आपका आ जाएगा। फिर आप उसको देख करके पढ़ करके सीख सकते हैं। तो हेल्प बहुत अच्छा है। हेल्प से भी बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हम एक्सेल वर्ड है हम सीख जाएं, ठीक है। तो हेल्प से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आ रहा है जो भी, तो आप इसको क्लिक करके एक एक करके पढ़ते हुए सीख सकते हैं। आप इसको लाने के लिए F1 प्रेस करेंगे तब भी आपका वो आ जाएगा हेल्प का ऑप्शन। उसके बाद आता है आपका एडिंस। एडिंस मतलब कि सेंड ब्लूटूथ। इसको आपको ब्लूटूथ के माध्यम से किसी को भेजना है, यही एक्सेल फाइल भेजना है। तो इस ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, फिर जो नियर बाई जो भी आपका ब्लूटूथ एक्टिव रहेगा उस पर आप इसको भेज सकते हैं। एडिंस का मतलब यही है। फिर आपका ऑप्शन आता है एग्जिट। एग्जिट करेंगे तो ये आपका एक्सेल जो है आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शन। ऑप्शन में इस वर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी सेटिंग्स है, जो आप यहाँ पे होम मेनू देख रहे हैं, इंसर्ट मेनू देख रहे हैं, उसके अंदर जितने कमांड्स देख रहे हैं, या जो फर्स्ट में हम जो ही एक्सेल खोलते हैं तो जो कलर आता है, बैकग्राउंड कलर या आपका इसका जो
कलर है ऊपर टाइटल बार का या फिर स्टेटस बार का, ये सारा का सारा कलर हो या जो भी चेंज करना है तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सबसे ऊपर देख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो जो भी ऐड करना और ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी छेड़छाड़ करना हो, जो आपको इस एक्सेल के अलावा कुछ चेंजेस करना है तो इसी के अंदर से आप चेंज करेंगे। ये ऑप्शन आपको बाद में बताएंगे क्योंकि इसमें भी बताने में काफ़ी समय लगेगा। तो जब आप एक्सेल सीख जाएंगे तब फिर हम आपको इसके बारे में एक एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि किस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं और किसका हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी बेहतर है, कस्टमाइज रिबन। इसके लिए हमने पहले वीडियो बना रखा है कि आप होम जो है इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट में इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो अंदर टूल है, कमांड है, उसमें कुछ आप और चाहे तो ऐड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा। सेव के बारे में कैसे हम सेव करते हैं, पहले आप कितना क्या कहते हैं कौन सा डॉट में होगा, यानी कि मतलब .xlsx में होगा डायरेक्ट, या तो फिर आप उसको और भी कुछ एक्सटेंशन में चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसके जो भी एक्सेल में आपको चेंज करना है तो इस ऑप्शन के थ्रू ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा। चलिए, ये ऑप्शन आपका रहेगा, बाद में किसी जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। सिर्फ ऑप्शन आपका छूट रहा है। अब ये आपका फाइल मेनू आप देख लिए, जितने भी इसमें मेनू आ रहे थे आप इसमें सीख गए होंगे। आप इस वीडियो में सीखे हैं पूरे फाइल मेनू के बारे में। अगला वीडियो आपका रहेगा होम मेनू के बारे में। होम मेनू सीखेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट, फिर धीरे धीरे आपका जितना भी है सीखेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग फार्मूला बार के अंदर जितना भी है फार्मूला, सारा फार्मूला जो है एक एक करके सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका एक्सेल का पहला चैप्टर जो है फाइल मेनू या बेसिक्स कह लीजिए वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपको अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि ये जितना भी वीडियो हमने बनाया उसको आप शेयर करेंगे एक दूसरे से। हम आपको एक्सेल का एक बेहतर एग्जांपल दे करके जो है अगला वीडियो बनाएंगे और जितना भी एक्सेल में सीखने का जो भी टॉपिक है हम सारा एक एक करके बताएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और आप शायद हो सकता है कि आप सिर्फ एक्सेल जान करके कहीं आप डेटा एंट्री का कोर्स या जो भी डेटा का मैनिपुलेशन होता है आप इतना कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।